cherish. And what a moment for the fans as well. Beautifully ball, finger is red. Oh, massive moment in this game. ये जीत की अशद ज़रूरत थी पाकिस्तान को, क्योंकि जब पाकिस्तान क्रिकेट जीतती है तो पूरे मुल्क में एक फील गुड फैक्टर क्रिएट हो जाता है, और जब आप हारते हैं तो आपकी साइकी इफ़ेक्ट होती है। और बहुत अरसे के बाद अच्छी न्यूज़ मिली क्रिकेट फील्ड से, क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया था पाकिस्तान में और पाकिस्तान की टेस्ट टीम में, इसलिए कि समझा यही जा रहा था कि इनमें इतनी सख्त, इतनी हिम्मत नहीं है कि ये टेस्ट क्रिकेट में कुछ कारनामे अंजाम देंगे। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे जब आप घर में खेलते हैं तो उसका अलग प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप घर में खेल रहे हैं, सो एक गिवन है कि आपको जीतना है, और अगर आप जीतेंगे नहीं तो और मुसीबत है। न्यूजीलैंड के बाद जो है वो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी आपको पॉजिटिव रखना था। फिर साउथ अफ्रीका आसान पर्चा नहीं है, एक पाई की टीम है, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान आई, एक हाइप बनी हुई थी। सो इस सारी चीज़ों को पीछे डाल के आपको परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना था, जीतने पे ध्यान देना था। कप्तान बाबर आजम पहली दफ़ा पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे थे, रिंग रस्टी भी थे, उनका अंगूठा टूट गया था, सो उनको अपनी फॉर्म की भी फिक्र होगी, फिर उनको मैच भी जिताना था। सो कई जगहों के ऊपर मुश्किलात का सामना था, टेक्निकल एतबार से भी और मेंटल एतबार से भी, मगर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा हैंड खेला। सबसे पहले तो पिच बहुत शानदार तैयार की साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, क्योंकि इनको आप स्पिनिंग पिच पे ही पकड़ सकते हैं। इनकी बैटिंग जो है ख़ास तौर पे स्पिन के ख़िलाफ़ जो है वो फंसती है, क्योंकि ज़्यादातर ये आर्म से, शोल्डर से शॉट्स खेलते हैं, और स्पिन के ख़िलाफ़ अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो रिस्क वर्क दिखाना पड़ेगा। हालांकि ऑक्यूपाई द क्रीज के थीम के ऊपर मार्करम और वेंडर डूसन ने एक पार्टनरशिप बनाई, मगर उसके बाद जो थी प्रॉब्लम्स चलती रही साउथ अफ्रीका की। इनके कप्तान जो हैं आउट ऑफ शेप दिख रहे हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म हो रहा है साउथ अफ्रीका में ख़ास तौर पे, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है, रिलक्टेंट कैप्टन है। पहले जब इनको कप्तानी ऑफ़र की तो इन्होंने इनकार कर दिया था। अभी भी इनको एक टाइम लाइन इन्होंने दी हुई है क्रिकेट साउथ अफ्रीका को कि बस इससे ज़्यादा मैं कप्तानी नहीं करूँगा। उसके बाद मैच हार गए, अपनी परफॉर्मेंस उनकी ठीक नहीं थी। सो मसले मसाइल हो गए अब साउथ अफ्रीका के, मगर पाकिस्तान ने ये इसलिए बहुत अच्छा हैंड खेला कि सबसे पहले तो पिच बहुत ही ठीक ठाक बनाई साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। इनको आप मात दे सकते हैं ऐसी पिच के ऊपर जहाँ गेंद स्पिन हो रहा है। फिर कंट्रोल पाकिस्तान को मिलता रहा थ्रू फास्ट बॉलर्स, थ्रू स्पिन डिपार्टमेंट, और नुमान अली की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। डेब्यू के ऊपर 7 विकेट्स लिए उन्होंने, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। सुना यही गया था कि ये कंट्रोल देंगे बाबर आजम को, एक जगह पे बॉल करते हैं, और ऐसी पिच पे यही करने की ज़रूरत थी, और उन्होंने इस हिसाब से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई बाय कीपिंग थिंग्स सिंपल, क्योंकि पिच से एक वेरिएशन मिल रही थी, स्पिन मिल रही थी, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, मगर एक्यूरेट रहे, रन्स नहीं दिए, प्रेशर क्रिएट करते रहे। और दूसरी तरफ से यासिर शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तान को अगर घर में जीतना है तो यासिर शाह की बॉलिंग परफॉर्मेंस शानदार होनी पड़ेगी, क्योंकि वो तुरप का पत्ता है, और बहुत अरसे के बाद बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखने को मिली यासिर शाह से। इसी तरह से रिवर्स स्विंग भी दिखने को मिली। पाकिस्तान ने जो पहली इनिंग्स में फाइट बैक की, फवाद आलम और उसके बाद लेट मिडल ऑर्डर या टेल एंडर्स कह लें, उनके थ्रू वो क्लिंचर था, क्योंकि 150 रन की जो लीड है वो बहुत ज़्यादा थी इस पिच को सामने रखते हुए। एक वक्त तो ऐसे लग रहा था जब 30 पे 4 विकेटें गिर गई थी कि पाकिस्तान फंस जाएगा और शायद साउथ अफ्रीका लीड ले जाएंगे, मगर वो जो फाइट बैक थी उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान ने मुड़ के नहीं देखा, बॉलिंग बहुत अच्छी की, जान मारी, और फिर 88 रन मुश्किल नहीं थे टू चेस डाउन। सो बहुत अच्छी न्यूज़ है। रावलपिंडी टेस्ट मैच में बहुत अच्छे बड़े बड़े रेफरेंस पॉइंट्स लेके जाएंगे, और उम्मीद यही है कि इसी परफॉर्मेंस को दोहराएंगे। 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में पहला टेस्ट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वक्त आपके पास कम होता है, और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, सब चीज़ों को बैकड्रॉप पे डाला। जो नर्वसनेस थी, जो हार के आए थे, बाबर आजम रिंग रस्टी थे, परवानी की बहुत अच्छी सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की, और अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग पे प्रेशर कम हो जाएगा। मैं समझता हूँ अज़हर अली को शायद आपको ओपन ही करवा देनी चाहिए, क्योंकि नंबर 3 पे वो जब बैटिंग कर रहे हैं तो बड़ी जल्दी उनकी बारी आ रही है, और उनके जो बड़े स्कोर हैं, 300 जो किया उन्होंने दुबई में, इसी तरह से 200 जो ऑस्ट्रेलिया में किया, वो एज एन ओपनर किया। सो एज एन ओपनर आप खिला सकते हैं, थोड़ी सी सॉलिडिटी आ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा मिडल ऑर्डर से। ये पाकिस्तान इसके ऊपर बात कर सकते हैं, बट ओवरऑल सारे खाने टिक किए। डेब्यू बहुत शानदार थी नुमान की, यासिर शाह की वापसी थी, बैटिंग बहुत अच्छी की, फाइट दिखी, फवाद आलम की शानदार सेंचुरी थी, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। सो ओवरऑल सब चीज़ें ठीक हैं, और एक हाई के साथ जो है पाकिस्तान उतरेगा रावलपिंडी के मैदान में।